देखिए, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक में जो प्रथम चतुष्टय का श्लोक है वो पढ़ना है। श्लोक है यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषं चिंता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदेयदृसमृदं स्नेहात् अरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। अन्वय देख लीजिए। अद्य शकुंतला यास्यते इति हृदयं उत्कंठया संस्पृष्टं कंठः स्तंभित वाष्पवृत्तिकलुषः दर्शनं चिंता जडम् अरण्यौकसः मम अपि तावद् स्नेहात् ईदृशं वैक्लव्यं गृहिणः नवैः तनया विश्लेष दुःखैः कथं नो पीड्यन्ते। कहा कि अद्य शकुंतला यास्यति। अद्य माने आज, शकुंतला माने शकुंतला, यास्यति माने चली जाएगी। आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी। तो कहा इति इसलिए हृदयम हृदय उत्कंठया उत्कंठा से, आवेग से, उसके कष्ट से, उसके वियोग के कष्ट से जो है संस्पृष्टम, बिल्कुल संस्पृष्ट है, सना हुआ है। कंठः स्तंभित, कंठ जो है रुका हुआ है। जब कोई व्यक्ति वियोग में या बहुत कष्ट में रोने लगता है तो उसके मुंह से अच्छे से आवाज़ नहीं होती है, कंठ भर आता है। उसी की चर्चा उन्होंने कहा कि कंठः स्तंभित, कंठ जो है वो बिल्कुल रुध गया है। वाष्पवृत्ति, और वाष्पवृत्ति आंसू बहने की वजह से क्या हो रहा है? कलुषः, आँखी कलुष हो जाने की होने के वजह से। दर्शनम चिंता जडम, देखना भी कठिनाई से हो रहा है या बहुत कठिनाई से मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आँखों में निरंतर आंसू बह रहे हैं और आंसू की परत आँखों पर होने की वजह से जितना वास्तव में दिखाई देना चाहिए उतना उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा दर्शनम चिंता जडम, जो है चिंता के कारण दृष्टि भी निश्चेष्ट हो गई है। तो कहा और इसलिए कहा अरण्यौकसः, अरण्य में रहने वाला, जंगल में रहने वाला। मैं तो जंगल में अरण्यौकस हूँ, मैं अरण्य में रहने वाला हूँ, मेरी ये वास्तविक पुत्री नहीं है। तो कहा अरण्यौकसः, वन में रहने वाला, मम मेरी, अपि भी तावद उस शकुंतला के स्नेहात, पंचमी लगी हुई है, स्नेह से, ईदृशम वैक्लव्यम, जब इतनी विकलता है, इतना कष्ट मुझको हो रहा है, जबकि मैं वन में रहने वाला हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे मैं दूर रहने वाला हूँ, तब जब मेरी यह विकलता है तो गृहिणः, तो वो ग्रही, वो घर में रहने वाला, नवैहि, जब पहली बार नए नए तनया अपने पुत्री के विश्लेष दुख ही, अपने पुत्री से बिछुड़ने का जो है दुख ही, दुख को दुख से कथम नु पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होगा। जो बाप अपनी पुत्री को पैदा किया है, एक एक कदम जब उसने चलना सिखाया है, जो बेटी उसके उंगली को पकड़ के गिर गिर कर चलना सीखी है, उस बेटी को जब वो पिता पहली बार विदा करता होगा, उसके पति के घर भेजता होगा, तो कैसे वो पीड़ित नहीं होता होगा। आशय ये है कि उसे बहुत अधिक कष्ट होता होगा। फिर से एक बार देख सकते हैं कि अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी। हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम,
हृदय उत्कंठा से भरा हुआ है, कंठा स्तंभित, गला रुंध सा गया है। वाष्पवृत्ति कलुषः दर्शनम चिंता जड़म, निरंतर आँखों से आंसू बहने के कारण जो है दिखना जड़ता को प्राप्त हो गया है या कम दिखाई दे रहा है। अरे अर्णयौकसः, जंगल में रहने वाला। कर्ण के कहने का आशय ये है कि इस पुत्री को तो मैंने जन्म भी नहीं दिया, सिर्फ इसको पालन करने का मेरा अधिकार रहा है, और पालन करने पर जब इस पुत्री के विदा होने का कष्ट मुझे इतना हो रहा है, तो जो पिता अपने पुत्र को पैदा भी करता होगा, पालता पोसता भी होगा, तो वो अपनी पुत्री के विदाई में कैसे उसे कष्ट नहीं होता होगा। निश्चित रूप से वो अत्यधिक पीड़ित होता होगा। तो कहा अर्णयौकसः, जंगल में रहने वाले, मम मेरी, तावत स्नेहात, उसके स्नेह के कारण, ईदृशम वैक्लव्यम, जब मुझे इतनी विकलता हो रही है, तो ग्रहिणः, वो ग्रही जो है गृहस्थ व्यक्ति है, वो नवैः तनया विश्लेष दुःखैः, अपनी पुत्री के वियोग का जो दुख है उससे कथम नु पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होता होगा। अर्थात बहुत अधिक उसे पीड़ा होती होगी, बहुत अधिक कष्ट का अनुभव करता होगा वो बाप जब पहली बार अपनी पुत्री को विदा करता होगा। छंद इसमें वही है, शार्दूल विक्रीडित, जिसका लक्षण है सूर्य स्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। इसमें ग्रहिणा शब्द में व्यतिरेक अलंकार है, और जो है